करे बच्चों, आज टाइम एंड टेंस का 4th क्लास है और आज लाए हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव हैज का यूज बता देते हैं। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, जैसे कि ही सी इट, कोई एक नेम, कोई एनीवन नेम। और हैव जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। एग्जाम्पल है आपका यू हैव डन दिस जॉब। यू सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैव आता है। उसके बाद डन जो है डू का थर्ड फॉर्म है। दिस जॉब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है। इसको यदि नेगेटिव बनाते हैं तो हैव हैज के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद ये नेगेटिव बन जाता है। ही हैज नॉट गॉन देयर। इसको यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव हैज को पहले रखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है हैज सी मेड टी। क्या हुआ? चाय बनाई है। यदि WH इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो WH वर्ड पहले लगा देते हैं, उसके बाद हैव हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है आपका व्हाई हैव यू मिस्टेकन दिस। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका यूज हम बताते हैं आपको कहाँ कहाँ इसका यूज है। रूल नंबर 1 में कह रहा है कि एन एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ, वैसा काम जो अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, वैसा काम जो अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही हैज रिटन ए लेटर। ही हैज रिटन ए लेटर। तो यहाँ पे ये जो लेटर लिखा है अभी अभी तुरंत लिख करके ख़त्म किया है, लिख करके दे रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किए हैं। दूसरा एग्जांपल है दे हैव गॉन टू पटना। अभी अभी तुरंत गया है। दे हैव गॉन टू पटना। वो पहुँचा या ना पहुँचा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। रूल नंबर 2, यहाँ पे डबल ई नहीं होगा। 2, ये पास्ट एक्शन इम्पैक्ट ऑफ व्हिच इज स्टिल एट प्रेजेंट। कोई पास्ट एक्शन यानी घंटा 2 घंटा पहले, 1-2 दिन पहले यदि कोई घटना हुआ है और उसका इम्पैक्ट अभी भी है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव अभी भी है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही हैज़ कट हिज फिंगर। ही हैज़ कट हिज फिंगर। फिंगर जो है थोड़ी देर पहले कटा है, घंटा 2 घंटा पहले कटा है, लेकिन उसको दर्द अभी भी हो रहा है, तो उसका प्रभाव है, उंगली कटने का प्रभाव दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ही हैज़ कट हिज फिंगर, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं। माई सन हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज। मेरा लड़का सारे के सारे आम खा गए। मैंगोज ES लगा दीजिए यहाँ पे, मैंगोज। माई सन हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज। सारे के सारे वो आम खा गए। अब उनकी मम्मी जो है, उनका जो पापा है, वो रो रहे हैं कि भूख लगी हुई है, आम मुझे खाना था और मेरा बचवा जो है सारा का सारा अमवा खा गया है। तो ये आम तो बहुत देर पहले खाया है, तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि मेरा लड़का खा गया है, उसका दर्द अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किए हैं। रूल नंबर 3, सम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस है। कुछ ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जिसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, सिंस, फॉर, अप टू प्रेजेंट, अप टू नाउ,
एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफ्टन, सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, एट्सेट्रा। तो ये इसमें से कुछ ऐसे एडवर्बियल फ्रेजेस आप देखे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज़ किए हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर कैसे हम समझेंगे? अंतर ऐसे समझेंगे जब कंप्लीशन का दिखे, जब कंप्लीशन यानी वर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, बिल्कुल हो चुका हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। और यदि वर्क ख़त्म ना हुआ हो, कंप्लीशन का बोध ना हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। जैसे कि शी हैज़ कम रिसेंटली, यहाँ पे रिसेंटली यहाँ से लिए हैं। शी हैज़ कम रिसेंटली, वह अभी अभी तुरंत आई है, अभी अभी तुरंत आई है। तो वर्क क्या हो गया? ख़त्म हो गया, तुरंत आ चुकी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। शी हैज़ नॉट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजेश हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, अभी तक वह कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ये भी वर्क कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किए। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगता है प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पे सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। सिंस और फॉर इसमें यूज़ किया जाता है। सिंस और फॉर का यूज़ थोड़ा समझना होगा। सिंस का यूज़ जो होता है, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस ऑफ, इसका मतलब ये है कि यदि कोई आदमी कहीं पे वर्क कर रहा है, कहीं पे रह रहा है, तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव लिविंग हेयर सिंस 2008। तो ये 2008 जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और रह रहा है। तो पॉइंट, किसी पॉइंट से, मंडे से, जनवरी से या फरवरी से हो या मॉर्निंग से हो, ऐसा यदि बोध हो कि किसी निश्चित पॉइंट से शुरू हुआ है वर्क, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और जब पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब, अब पीरियड ऑफ क्या होता है? पीरियड मतलब होता है अवधि। अवधि का मतलब ये है कि 2008 से है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किए हैं। लेकिन यदि हम कहते हैं 5 मंथ्स, तो यहाँ क्या हो गया? 5 मंथ्स जो हो गया, एक पीरियड हो गया। तो पीरियड यदि आता है तो ये नहीं पता चल पाता है कि किस सर्टेन पॉइंट से शुरू हुआ है, ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये 5 मंथ्स, 2 वीक्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, यदि ऐसा बोध हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिए, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2008। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है। यदि इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव गौर करके देखेंगे, तो हैव, हैज़ के जस्ट बाद, यानी एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा करके हम वहाँ पे इसको नेगेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल है कि सना हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे 4 आया है और यहाँ पे 3 मंथ्स, यानी एक पीरियड हो गया, यानी 3 महीना जो है ना, ये पीरियड हो गया, अवधि हो गया, इसलिए यहाँ पे 4 आया है। इसको यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हैव, हैज़ पहले ले जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बिन, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर और टाइम।
इसका एग्जाम्पल है हैव यू बीन वाटरिंग द गार्डन फॉर 2 आवर्स। यहाँ फॉर 2 आवर्स आया है, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है। WH इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH वर्ड पहले लगा देते हैं, उसके बाद हैव हैज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर द बस। आप कितने दिनों से बस का इंतजार करते आ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है। कंप्लीटेड टास्क यदि कंप्लीट हो गया है, काम बिल्कुल हो चुका है, तो भी इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एक बात देखना होगा कि 3 चीज हम पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें थोड़ा अंतर देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, वर्क थोड़ा देर पहले शुरू हुआ है और ये कोई पता नहीं चल रहा है कि कितना देर से शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। और जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम का पता चले कि कितना देर पहले ख़त्म हुआ है और वर्क अभी भी जारी है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन। तो यहाँ पे दोनों का दोनों वर्क जो है अभी तुरंत ही कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। डिफ्रेंशिएट थोड़ा करके बता देते हैं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंस को यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कीजिए, दोनों का सेंस सेम ही देता है, वही देता है जो वर्क हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आई हैव स्टूडिड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है हेयर फॉर 5 आवर्स। मैं यहाँ पे 5 घंटों से पढ़ाई कर चुका हूँ। या आई हैव बीन स्टूडिंग फॉर 5 आवर्स। तो ये दोनों का दोनों जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, दोनों का मीनिंग भी वही आएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। वी हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 2008। मैं इस शहर में 2008 से रह रहा हूँ। या इसको लिखें वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2008। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, दोनों का दोनों सही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कभी कभी दोनों का मीनिंग सेम देता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ऊपर हम बता ही चुके हैं सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है। फिर एक बार बताते हैं, डेफिनेट टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे जनवरी 2008, वर्ल्ड वार सेकेंड, इस तरीके से हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 5 वीक्स। तो यहाँ पे पीरियड शो कर रहा है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।